कोई भी ये नहीं बताता कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। अब आप चालू करेंगे नोट्स बनाना। नोट्स आप बनाते जाएंगे कि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि नोट्स में लिखना क्या चाहिए। फ्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर कोई बोलता है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों को नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही से ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही शानदार नोट्स आप बना रहे होंगे। 11th-12th क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके बाद जब आप CUT एग्जाम देंगे तो उस समय भी आप मुझे याद करेंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज की इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं नोट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं, और आखिरी में कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि नोट्स में लिखना क्या चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब कभी भी वीडियोस में मैं नोट्स की बात करता हूं तो 2 चीज़ों की मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो कॉपी में नोट्स हम बनाते हैं, और सेकंड नंबर पर जब हम बुक को हाईलाइट करते हैं और बुक में भी चीज़ों को लिखते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मैं नोट्स बोलता हूँ। तो आज इन दोनों चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि भैया नोट्स लंबे होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, या फिर एकदम शॉर्ट नोट्स हमें बनाना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। नोट्स वो होना चाहिए जिन्हें पढ़ने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि वापस से वीडियोस देखने की ज़रूरत है या फिर वापस से NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। नोट्स शॉर्ट हो लॉन्ग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर्ड हो जाना चाहिए। मतलब रिवीजन करते समय आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो बस नोट्स ये सोचकर बनाइए। अब वो बड़े बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप भी तो हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो हम मेहनत क्यों करें। देखिए, हमारे नोट्स डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करेंगे। डिटेल्ड नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम खुद नोट्स बनाते हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अपने नोट्स खुद बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और एक हार्ड कमेंट कर दीजिए, जिससे यूट्यूब को मालूम चले कि वीडियो अच्छी है और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए पहला स्टेप निकल कर आता है प्री प्लानिंग। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने से पहले आपको ये देखना है कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये सब्जेक्ट रहता है। अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर चैप्टर के पूरे नोट्स तो आपको बनाना ही है, लेकिन उसके अलावा डेट्स, डेटा, नेम्स, फुल फॉर्म, कई बार NCERT में सीधे सीधे पॉइंट्स दिए होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डेट्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, आप आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। सारे नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फुल फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए। कई बार तो बुक में ही पॉइंट्स दिए होते हैं जिन्हें हम फ्लो चार्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम एक पेज में लिखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप नंबर 1 निकल कर आता है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे बनना चाहिए। स्टेप 2 में अब हम करेंगे स्मार्ट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपर बच्चा ये करता है। हम अपनी नोट्स वाली कॉपी को डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल नोट्स तो सभी बनाते हैं, मतलब हमने चैप्टर को पढ़ा और उसके नोट्स बना लिए, ये अलग चीज हो गई, ये तो आपको करना ही है। लेकिन साथ में कुछ चीजें हम और करेंगे। पहले स्टेप में हमने ये फिगर आउट कर लिया कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अब हम उसी वे में अपनी कॉपी को डिवाइड करेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप एक पेज छोड़ देंगे डेट के लिए, एक पेज आप छोड़ देंगे फुल फॉर्म्स के लिए, और ऐसे ही जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए एक एक 2 पेजेस आप छोड़ते जाएंगे। अब आप चालू करेंगे नोट्स बनाना। नोट्स आप बनाते जाएंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ जब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो उसको आप अलग से भी लिखते जाएंगे। ये करने से होगा ये कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक पेज में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होंगी, एक पेज में सारे फुल फॉर्म्स लिखे होंगे, एक पेज में आपने सारे फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। तो एक तरफ तो पूरे नोट्स आपके पास रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके पास रहेंगी। ये स्मार्ट वर्क करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब होगा ये, कभी आप डेट्स भूल जाते हैं तो फिर से आपको NCERT खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स में ढूंढने
ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैंने डेट्स कहाँ पर लिखी थी। आप सीधे उस पेज में जाएंगे, सारी डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट में आपको यही करना है, देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अलग से पेजेस आपको छोड़ना है। और चैप्टर के नोट्स बनाते समय उसमें तो सब कुछ आप लिखेंगे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अलग से भी लिख देंगे, उसके लिए जो सेक्शन आपने बनाया हुआ है। तो नेम्स, डेट्स, डेटा, ये सब आप लिख लेंगे तो आखिरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 11th और 12th वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि USWAVE गुरुकुल ने लॉन्च कर दी है आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए। ये बुक्स आपको डेफिनेटली परचेज कर लेना चाहिए। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, PYQs भी इंक्लूडेड हैं। एक बार आप इनसे प्रिपरेशन कर लेते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। NCERT करने के बाद क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो जरूर से इस बुक को परचेज करिए। एकदम लेटेस्ट सिलेबस को देखकर ये बुक बनाई गई है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करा गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नोट्स हमेशा खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए। नो डाउट हमें टर्मिनोलॉजी को यूज करना है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो बार बार टर्म्स यूज होते हैं, हिस्ट्री में जो टर्म्स बार बार यूज होते हैं, जो शब्द उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट का बनाते हैं वो तो आपको यूज करना ही है। इजी एग्जांपल से समझाऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिल जाएगा, सोशियोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन तीनों उसमें अलग अलग चीजें दी होंगी। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की बात होगी, हिस्ट्री में हिस्ट्री की होगी, सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी की बात होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वही टर्म्स आपको यूज करना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी बुक में, लेकिन फिर भी आपके नोट्स आपकी खुद की लैंग्वेज में ही बनेंगे। ये बहुत बड़ी एक गलतफहमी है लोगों को कि हमें एग्जाम में NCERT को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं, आप आंसर अपनी खुद की लैंग्वेज में ही लिखेंगे। बस जो टर्म्स बार बार बुक में रिपीट होते हैं वो आपको यूज करना चाहिए। आप चाहें तो बाइलिंगुअल नोट्स भी बना सकते हैं, मतलब बीच में हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि बुक में भी हम नोट्स बनाएंगे। तो देखिए, बुक में हम नोट्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि फ्यूचर में जब हम बुक ओपन करें तो हमें ऐसा लगे कि हम खुद से बात कर रहे हैं। मतलब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हैं, डेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि आप बाद में भूल सकते हैं तो वहाँ पर लिख लो कि ये टॉपिक बाद में भूल सकते हैं। कोई टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया तो ये भी लिख दो कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरे चैप्टर में भी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है जो इस चैप्टर में यूज हो सकती है तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। सब कुछ आप लिख सकते हैं। किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता वो आप लिख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, जब कुछ महीनों बाद बुक आप ओपन करें तो बुक देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाए कि हाँ, मैंने पहले पढ़ाई करी थी, उस समय मैंने ये करा था। तो बुक्स में सब कुछ लिखिए जो बाद में आपके काम आए, और बाकी नोट्स तो कॉपी में आप बनाएंगे ही। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया ये तो अब समझ में आ गया है आपकी वीडियो देखकर कि नोट्स कैसे बनाना है, लेकिन नोट्स में लिखना क्या है ये समझ में नहीं आता। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए। अगर आप NCERT को ही नोट्स में कॉपी पेस्ट करते हैं तो सिर्फ वही चीजें कॉपी पेस्ट करिए जो इंपॉर्टेंट है। पूरी NCERT को वापस से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। और इससे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको NCERT समझ में नहीं आती है तो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहिए, क्योंकि हम NCERT की हर एक लाइन को कवर करते हैं। आपको एक बार में NCERT समझ में आ जाएगी। ज्यादातर बच्चे जिनसे नोट्स बनाते नहीं बनता है उनकी दिक्कत ही यही होती है कि उन्हें NCERT ही समझ में नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक हमारी वीडियो से करना है। उसके बाद आपको मन में सोचना है कि ये टॉपिक आपसे कितना बन रहा है। उसके बाद आपको वापस से चेक करना है कि कुछ आप भूल तो नहीं गए थे, और अगर भूल गए थे तो उसको फिर से पढ़ना है। और इसके बाद अपनी खुद की लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाना है। अगर वो टॉपिक आपसे अच्छे से बन रहा है, आपको दिमाग में सब कुछ याद आ रहा है, तो आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। और जो मैंने कहा था वो याद रखना, जो टर्म्स बार बार रिपीट होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं बदल सकते, जैसे अगर किसी ने कोई डेफिनेशन दी है, किसी के कोई वर्ड्स हैं, डेटा है, इसे हम नहीं बदल सकते, तो वो जो NCERT में दिया हुआ है एज इट इज आप अपने नोट्स में लिखेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चे बोलते हैं भैया नोट्स तो तब बनाएंगे ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो उसके लिए एंड स्क्रीन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से साल भर की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी है और आपको बताया है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कौन सी बातें आपको याद रखना चाहिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।